खैरुन्नासि मन यनफ़उन्नास व शर्रुन्नासि मन यज़ुर्रुन्नास औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो कायनात बनाई है और फिर अल्लाह ने इंसानों को इस कायनात के अंदर बसाया है, दो चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों के लिए पैदा की। कुछ चीज़ें वो हैं जो आखिरत के लिए फ़ायदेमंद होती हैं और कुछ चीज़ें वो हैं जो दुनिया के लिए फ़ायदेमंद हैं। और दोनों ही चीज़ों के लिए, आखिरत वाली चीज़ों के लिए भी और दुनिया वाली चीज़ों के लिए भी, अल्लाह तबारक व तआला के निज़ाम में हम गौर करें तो हमें एक चीज़ मुश्तरक ये नज़र आती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने बराह रास्त तमाम चीज़ें किसी इंसान को नहीं दी। दुनिया की तमाम चीज़ें बराह रास्त किसी इंसान को अता कर दी गई हो, ऐसा भी नहीं है। और आखिरत वाली तमाम चीज़ें बराह रास्त दे दी गई हों, ये भी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानियत को जो दुनिया में आबाद फरमाया है, इंसानियत का जो सिलसिला अल्लाह तबारक व तआला ने चलाया है, दुनिया के फ़वाइद भी और आखिरत के फ़वाइद भी अल्लाह तबारक व तआला ने हर इंसान के दूसरे इंसान से मुताल्लिक़ करके रखे। यानी जब तक हम इस दुनिया में आपस में एक दूसरे से मुआमलात नहीं करते, तब तक हम दुनिया की तमाम चीज़ों से बैक वक्त फ़ायदा नहीं उठा सकते। हम गौर करें, दुनिया में मुख्तलिफ़ चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक निज़ाम बनाया है, एक सिलसिला अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा पैदा फरमाया कि उस सिलसिले में जुड़े बग़ैर हम दुनिया के फ़वाइद हासिल नहीं कर सकते। आप मालदार हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने माल और दौलत आपको दिया है। पहली बात तो ये कि माल और दौलत कमाने के लिए आपको दूसरे इंसानों की ज़रूरत पड़ती है। चलिए आप पैदाइशी तौर पर अमीर हो गए, बाप आपके अमीर थे, आप छोड़ दीजिए बाप को, दादा अमीर था छोड़ दीजिए। आप ये कहें कि मैं तो पैदाइशी अमीर हूँ, अल्लाह तबारक व तआला ने करोड़ों रुपए का वारिस मुझे बना दिया और मेरे इस पैसे के हुसूल में मुझे किसी इंसान की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ तक आप तस्लीम कर लें। लेकिन आगे की ज़िंदगी में हम गौर करें, बहुत बड़ा मालदार है, लेकिन जिस पैसे को हम दुनिया में सबसे ज़्यादा अहम समझते हैं और जिसके ताल्लुक से हमारा ये ख्याल होता है कि अगर हमारी जेब भरी हुई है हम दुनिया की तमाम चीज़ें खरीद सकते हैं, दुनिया की तमाम आराइशें, तमाम आसाइशें हम अपने पास रख सकते हैं। आप मेरे भाइयों गौर करें, हमारी जेब भरी हुई हो लेकिन तब भी हम दूसरों के मोहताज होते हैं। हम ये समझे कि मैं तो मालदार हो गया, अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, या सिर्फ अपने जैसे लोगों की ज़रूरत है, बस गरीब की ज़रूरत नहीं। जितना बड़ा मालदार इंसान होगा उसको गरीबों की उतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। एक मुतवस्सित जो ख़ानदान का रहने वाला हो, माल के एतबार से मुतवस्सित हो, कुछ थोड़ी बहुत दौलत उसके पास हो, उसको गरीबों की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। जितना ज़्यादा पैसे वाला होगा गरीबों की उतनी ज़्यादा ज़रूरत उसको पड़ेगी। मुतवस्सित घराने से आपका ताल्लुक़ है, बहुत सारी चीज़ों का आपको किसी भी मामले में कोई भी काम आपको करना हो, कोशिश करते हैं अपने हाथ से करने, और आदमी करता है। आपका ताल्लुक मुतवस्सित घराने से हो, कोई काम करा रहे हो, हल्का फुल्का काम हो, मजदूर से मालूम किया 1000 रुपये लूँगा, आपने सोचा यार 2 घंटे में इसको तो मैं ही निपटा लेता हूँ लाई,
तो मुतवस्सित घराने से आपका ताल्लुक था, आपने बगैर गरीब के अपना काम चला लिया, बगैर मजदूर के काम चला लिया। अगर आप ऊंचे लेवल के हों तो 10 मिनट का काम भी आप चाहे 10,000 रुपये उसके लिए दे, लेकिन अपने हाथ से नहीं कर सकते। आप तजुर्बा करके देखें दुनिया का। तो दुनिया के जो मामलात हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने एक निज़ाम ऐसा बनाया कि हम एक दूसरे से कट कर के ज़िंदगी गुजारना चाहें, एक दूसरे से हट कर के अगर हम दुनिया के फ़ायदे हासिल करना चाहें तो नहीं हो सकता। दुनिया की कामयाबी के लिए ज़रूरी ये है कि हम अपने अलावा दीगर अफराद से जुड़े। तब तक ये नहीं होगा, तब तक हम दुनिया के फ़वाइद हासिल ही नहीं कर सकते। अल्लाह तबारक व तआला ने यही मामला भी ही दीन के अंदर भी रखा है। अगर हम दीन में ये चाहें कि दुनिया से हम कट जाएं और दुनिया से हट कर के ज़िंदगी गुजारें, तो जैसे दुनिया में हम कामयाब इंसान नहीं बन सकते, आखिरत के एतबार से भी अगर दुनिया से हम कट जाते हों, हम ये समझे मुझे तो सारे मसाइल याद हैं शरीयत के और सारे मसाइल पर मैं अमल कर सकता हूं, तो जाहिर है कि तमाम मसाइल पर अमल करने के लिए ज़रूरी ये है कि मुआशरत में मेरी ज़िंदगी गुजर रही, लोगों के दरमियान मेरा रहना सहना। क्यों? कितनी सुन्नतों पर आदमी हट करके ज़िंदगी गुजार सकता है, या कितनी सुन्नतों पर अमल कर लेगा। कामिल दीन पर अमल करने के लिए ज़रूरी ये है कि हम जो रहते हों वो मुआशरे के दरमियान रहते हों। हमारा खाना पीना, हमारा सोना, हमारा बैठना, हमारा जागना, ये मुआशरत के साथ। तन्हा आप जंगल में जाकर के पड़ गए, अब आप सोचे कितनी सुन्नतों पर आप अमल करेंगे। खाने की तमाम सुन्नतों पर आप अमल नहीं कर सकते, दीगर चीजें तो बहुत दूर है, खाने की तमाम सुन्नतों पर आपका अमल नहीं हो सकता, नमाज की तमाम सुन्नतों पर आपका अमल नहीं हो सकता। अब खाने की मिसाल के तौर पर बहुत सारी सुन्नतें हैं। एक सुन्नत उसमें यह भी आती है कि दस्तरखान पहले उठाया जाए, आदमी दस्तरखान से पहले उठ करके ना जाए, पहले दस्तरखान उठे उसके बाद में आदमी खुद उठे। पहले दस्तरखान पर आकर के बैठ जाए उसके बाद खाना लगाया जाए, ये मुस्तकिल एक सुन्नत है। दस्तरखान सजा दिया गया, पहले खाना लगा दिया, उसके बाद में आप खाने वाले को ला करके बिठाते हैं, तो ये खिलाफ सुन्नत है। अब आप तन्हा जिंदगी गुजारे तो बताए कैसे कोई अमल करेगा इस सुन्नत पर, वो तो अकेला आदमी है। तो जैसे दुनिया हमारी कामिल तौर पर कामयाबी के साथ उस वक्त गुजरेगी जब मुआशरत के साथ में हमारी ज़िंदगी बसर होती, दीगर लोगों के साथ में हमारा उठना बैठना हो, ऐसे ही आखिरत का भी। अल्लाह तबारक व तआला ने अब चूँकि दुनिया का जो निज़ाम बनाया है वो मरबूत निज़ाम अल्लाह ने बना दिया, एक दूसरे से रब्त के साथ में, एक दूसरे से ताल्लुक़ के साथ में हमें रहना है। अब जाहिर है ताल्लुक़ के साथ में रहना है तो कुछ उसूल भी अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से आने चाहिए। हमें अगर दूसरे के साथ में रहना है तो किस अंदाज पर रहना है, क्या तरीक़ाकार हमारा रहने का हो, क्या चीज़ें हमें करनी है, किन चीज़ों को हमें छोड़ना है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदीस मुबारका के अंदर एक उसूली बात इरशाद फरमाई, खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, बेहतरीन इंसान वो है जो लोगों की नफ़ा रसानी की फ़िक्र करे। अब वो किसी अंदाज का भी नफ़ा हो सकता है, दुनिया का नफ़ा भी हो सकता है, आखिरत का नफ़ा भी हो सकता है। अब जाहिर है हमारा जो मामला है वो दुनिया के साथ में भी है, तो दुनियावी नफ़े की भी हम कोशिश करें दूसरे की, और आखिरत से भी हमारा ताल्लुक़ है तो आखिरत में भी नफ़े की हम कोशिश करें। यानी दोनों चीज़ें हम बैक वक्त साथ लेकर के चल रहे हो। मेरा उठना बैठना, मेरा रहना सहना, मेरा बूदोबाश जिन लोगों के साथ है, मेरी अव्वलीन कोशिश ये हो कि मेरी ज़ात से किसी को नुकसान ना पहुँच रहा हो, मेरा एक एक कदम दूसरों के लिए नफ़े का बाइस, दूसरों के लिए हमदर्दी, दूसरों के लिए दिल की तड़प, ये जब तक एक इंसान के अंदर पैदा नहीं होती तब तक वो इंसान दुनिया का बेहतरीन इंसान नहीं बन सकता। और ये सिर्फ इस्लामी एतबार से नहीं, ये तो इंसानियत के दर्जे पे भी हम उतर करके देखें, इंसानियत का तकाजा भी ये है
कि हम दुनिया के अंदर जब ज़िंदगी गुजार रही हों तो हमारी ज़ात से किसी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, हमारी ज़ात से हमेशा हर एक को नफ़ा हो। हम ये कोशिश करें मेरी ज़ात से किसी को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, मेरी ज़ात किसी के लिए नुकसान का बाइस ना हो। और एक मुसलमान जिसने अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान को कबूल किया है और जो कुरान की तालीमात पर अमल का दावेदार है, जो सुन्नत रसूल को अपनाना अपने लिए फ़ख्र की बात समझता है, मेरे भाइयों हम ज़रा अपनी ज़िंदगियों में झाँक करके देखें कितने नफ़े की हमारी कोशिश है। हकीकत यह है कि इस वक्त मुसलमानों की कम ज़रफ़ी बिल्कुल आला दर्जे पर है। हाँ, बज़ाहिर हम दीनदार बहुत नज़र आते हैं। आप अगर अब से 20-30 साल पहले ज़माने में जाएंगे तो बड़ी कम दीनदारी आपको नज़र आएगी, बहुत कम दीनदारी है। पूरे इलाके में एक हाफिज़ नहीं मिला करता था। मालूम यह हुआ, लोग बताते हैं कि 10-10, 20-20 किलोमीटर से जनाजा पढ़ाने के लिए बुलाया जाता था किसी को, और कितने जनाजे होते थे जो बग़ैर नमाज के दफना दिए जाते थे कि नमाज पढ़ाने वाला कोई मौजूद नहीं। तो उस एतबार से हम देखें, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हर बस्ती के अंदर एक नहीं दसियों हाफिज़ और उलमा पैदा फरमा दिए। लेकिन मेरे भाइयों हम अपने मामलात को उठा करके देखें, अपने ज़र्फ़ को उठा करके देखें, हमारे दिलों के अंदर दीनदारी कितनी आई। इनफिरादी तौर पर तो अलग बात है, इज्तिमाई तौर पर भी अगर हम अपनी ज़िंदगियों का जायज़ा लें तो इज्तिमाई तौर पर भी मुसलमानों के अंदर सबसे ज़्यादा कमज़रफ़ी। अब आप बहुत दूर नहीं जाएं, मस्जिद है, मस्जिद के अंदर सबके मामलात इज्तिमाई तौर पर होते हैं और कोई बहुत बड़ी रकम लगा करके मस्जिद तामीर नहीं करता है। कोई आदमी दावा करे कि जी मैंने 10 लाख रुपए लगा करके मैंने अकेले ने मस्जिद तामीर करी, इल्ला माशाल्लाह कोई होगा इस तरह का, वरना तो 10-10, 20-20 रुपए, 50-100 रुपए के चंदों से ही मस्जिद के मामला सारे तय होते हैं, हम सब जानते हैं। और जो काम भी होता है वो एक के नफ़े के लिए नहीं होता, सबके नफ़े के लिए होता है। लेकिन आप एक शहर में नहीं 50 शहर में आप घूम जाए, कितनी कमज़रफ़ी मस्जिद के जिम्मेदारों में, मस्जिद की कमेटियों में मिलेगी। एक लैट्रिन बाथरूम तक किसी मुसाफिर के लिए खुला नहीं छोड़ सकते। ये इस्लाम की तालीम है। आप किसी शहर में अगर अजनबी हो और आपको अपनी ज़रूरत पूरी करने की नौबत आ जाए, आप महल्ला दर महल्ला मस्जिदों के चक्कर काटेंगे, हर मस्जिद के लैट्रिन बाथरूम में ताले लगे हुए नजर आएंगे, जैसे बहुत सोना चांदी आपने इसके अंदर जमा करके रख दिया है। बताइए हकीकत नहीं है? हालांकि हम जानते हैं कि मसाजिद से हमारा ताल्लुक है और मस्जिदों के अंदर आम तौर पर ज़रूरत पूरी करने भी वो लोग आते हैं जिनका मस्जिदों से लगाव होता है। चलिए, आया हुआ है कोई आदमी, नमाज भी पढ़ लेते हैं, अपनी ज़रूरत भी पूरी कर लेंगे, नमाज भी पढ़ लेते हैं, ना गुस्ल भी हो जाएगा, नमाज भी पढ़ लेते हैं, पेशाब पाखाने की ज़रूरत है वो भी हम चल करके मस्जिद में पूरी कर लेंगे। लेकिन हम उठा करके देखें कितनी मसाजिद के अंदर ये मामूलात है कि बाज़ाब्ता मुसाफिरों के लिए खुली इजाज़त है। क्यों? हम ये समझ रहे हैं कि बहुत बड़े दीनदार हैं, हम 5 वक्त का नमाज अगर अदा कर रहे हैं, हम सबसे बड़े दीनदार हैं। हमें मालूम ही नहीं कि इस्लामी तालीमात क्या है। आप इस्लामी माहौल का जब जायजा लेंगे तो आप पढ़ेंगे, पुराने वाक़ियात आप उठा करके देखें, जब सड़कों का कोई इंतजाम नहीं था, जब रास्ते पक्के नहीं हुआ करते थे, जब रास्तों में कोई होटल दुकानें वगैरह नहीं हुआ करती थी, उस वक्त भी मुसलमानों की आला ज़रफ़ी ये थी कि मुसलमान जंगलों के रास्तों पर भी मुसाफिर खाने बना दिया करते थे। कितनी मसाजिद आपको आज भी, कितने मुसाफिर खाने आपको भी आज भी वो मिलेंगे जो जंगलों के अंदर बने हुए हैं। ये जंगलों के अंदर जो मसाजिद आपको नज़र आती हैं और मसाजिद के आसपास में जो हाल बने नज़र आते हैं, ये क्या चीज़ है? ये मुसलमानों की आला ज़रफ़ी की मिसालें थी कि कोई मुसाफिर अगर जा रहा हो और रास्ता चलते चलते थक जाए, आराम की ज़रूरत उसको पेश आ जाए, तो उसको इधर उधर भटकने की ज़रूरत ना हो, वो आराम से इस बिल्डिंग के अंदर आकर के
आराम कर ले, मुसलमान है तो नमाज भी अपनी अदा कर ले, वरना जरूरत पूरी करके यहां से चला जाए। जाहिर है वो जो बनाए जाते थे वो खास तौर पर किसी मुसलमान के लिए नहीं होते थे, वो सबके लिए मुसाफिर खाने थे। और तारीख आप पढ़ करके देखें, उनके अंदर कोई कैद नहीं हुआ करती थी कौन ठहरेगा कौन नहीं ठहरेगा। आज तो हमने अपनी मस्जिदों के दरवाजे खुद अपने लिए बंद कर लिए। हद ये है, कितनी जगहों पर ऐसा देखा गया है कि अगर कोई मुसाफिर आकर के बाज़ाब्ता कहता भी है कि भाई मुझे ज़रूरत पूरी करनी है, ताला खुलवा दीजिए, तो मना कर दिया जाता है साफ। मस्जिद में इजाज़त नहीं किसी गैर आदमी को। ये हमारी आला ज़रफ़ी, और हम बने बैठे हैं दीन के ठेकेदार इस वक्त। एक आदमी अगर कोई 3-4 वक्त में मस्जिद में आ जाता है, उससे बड़ा कोई दीनदार नहीं है इस वक्त। वो अपने आप को सबसे बड़ा दीनदार समझता है। इस्लाम की शान मेरे भाई तो ये नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी कमजरफी के साथ इस्लाम को बनाया हो, ऐसा नहीं। इस्लाम के अंदर तो बहुत ज़्यादा वसअत अल्लाह तबारक व तआला ने रखी। इस्लाम की तालीमात हम उठा करके दे देखें, इस्लाम ने मुआशरत में तो कहीं फ़र्क ही नहीं किया मुस्लिम और गैर मुस्लिम के दरमियान, कहीं फ़र्क नहीं है। अल्लाह के रसूल ने जो पड़ोसियों के हुकूक बयान फरमाए हैं, पूरी ज़ख़ीरा अहादीस में कहीं एक हदीस भी ऐसी नहीं है कि जिसमें अल्लाह के रसूल ने यह कहा हो कि जिसका पड़ोसी मुसलमान हो और वो पड़ोसी के साथ अच्छा मामला करे, तो ये कहीं पूरी ज़ख़ीरा अहादीस में नहीं। जहाँ पर अल्लाह के रसूल ने पड़ोसियों के हुकूक बयान फरमाए तो आम लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया, पड़ोसी के हुकूक अदा करने हैं, मुसलमान हो गैर मुस्लिम हो, किसी भी कौम और बिरादरी का रहने वाला हो, इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। हमारे ज़र्फ़ तो खुद अपने लिए वसी नहीं हो पाए। हम तो ये समझते हैं कि दूसरा जितना ज़्यादा परेशान हाल हो, दूसरा जितना ज़्यादा हमारी तरफ से तकलीफ़ में मुब्तला हो, हमारे लिए उतना बेहतर, उतना हमारे लिए बेहतर। बड़ी अजीब चीज़ है, कितने शहरों में हमने मार्केटों के अंदर भी मसाजिद को देखा है, बाज़ाब्ता मार्केट वाले पैसा देते हैं, खर्च करते हैं मस्जिदों के अंदर, लेकिन उनको पेशाब तक करने की इजाज़त मस्जिदों में नहीं। ये हमारी आला ज़रफ़ी है। और हम अपने इस दीन पर उम्मीद लगाए बैठे हैं अल्लाह की मदद आए। हमारे आमाल क्या अल्लाह की मदद के उतरने वाले हैं? हम गौर करें मेरे भाइयों, 20-30 साल पहले का जो ज़माना है, दीनदारी बज़ाहिर नहीं है हकीकत में, लेकिन लोग बड़े वसअत ज़र्फ़ वाले, लोगों के अंदर ज़र्फ़ की आला दर्जे की वसअत मौजूद है। कितने लोग आज भी आपको मिल जाएंगे, भाई ज़मीन तुम्हें कहाँ से आई जी, फ़लाँ ने कह दिया था मकान बना लो, मैंने मकान बना लिया। खुद आप अपने इस महल्ले के अंदर जायज़ा लें, कितने लोगों को ऐसे घर मिल जाएंगे जिन्होंने ज़मीनें ख़रीदी नहीं हैं, किसी के बाप दादा ने यूं ही किसी को दे दी, भाई ले तू परेशान हाल है, तेरे पास कुछ नहीं है, लो मेरी ज़मीन पड़ी है, इसमें मकान बना लो और रहने लगो। अब तो सगे भाई से सिर्फ दीवार के टेढ़ा और सीधा करने पर झगड़ा हो जाता है। बताइए होता या नहीं होता है? जमीन देना बहुत दूर की बात है, दीवार अगर टेढ़ी है वो भाई सीधी नहीं करने देगा। ये हमारी वसअत ज़र्फ़ी है। हमारे दिलों के अंदर इस्लाम इतना बैठा हुआ है और उस पर मुस्तज़ाद ये कि दिल के अंदर ख्याल भी लिए बैठे हैं कि हम बहुत बड़े दीनदार बन गए। आप कुरान की तालीमात को मेरे भाइयों उठा करके देखें, 3 हिस्सा इस्लाम ने सिर्फ मुआशरत को बयान किया है। एक हिस्से में इबादत आती है, 3 हिस्से इस्लाम ने मुआशरत बयान फरमाई। और हमारी मुआशरत का आलम क्या है? सुबह से शाम तक कितने लोगों के लिए नफे का बाइस हम बनते, कितने लोगों को हमारी जात से बाज़ाब्ता नफा पहुंच रहा है, हम गौर करें।
हम सोचें क्या हमारा मकसद सिर्फ यही है कि बस जैसे आए पैसा हासिल होता रहे, जैसे भी हो अपना नफ़ा हासिल होता रहे, दूसरे का नफ़ा हो या नुकसान हमें कोई लेना देना नहीं। बताइए क्या इस्लाम इसीलिए आया है? और अगर हम अपनी रविश को नहीं बदल सकते तो क्यों अल्लाह से फिर उम्मीद लगाए बैठे हैं मदद की? क्या अल्लाह की दूसरी कौमों से दुश्मनी है? क्या वो अल्लाह के बंदे नहीं हैं? क्या अल्लाह ने उनको पैदा नहीं किया कि अल्लाह उनको छोड़ करके सिर्फ तुम्हारी मदद करे? आमाल तुम्हारे भी उन जैसे, तो अल्लाह मदद तुम्हारी क्यों करेगा? मेरे भाइयों याद रखें, सिर्फ ज़बान से कलिमा अदा कर लेने से बज़ाहिर तो मुसलमान हम हो जाएंगे और अल्लाह के रसूल के हदीस की रोशनी में इस्लाम का हुक्म तो हमारे ऊपर लग जाएगा, लेकिन अगर ये इस्लाम हमारे दिलों के अंदर नहीं आया और इस्लाम की तालीमात हमारे दिलों के अंदर नहीं बैठी तो हम खूब समझ लें कि अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत का ठेकेदार बना करके हमें भी नहीं भेजा। अल्लाह के यहाँ जो फ़ैसले हैं वो आमाल पर फ़ैसले हैं, ज़बानों पर अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ फ़ैसले नहीं होते। हकीकत ये है कि अभी तक कलिमा जो है वो हमारी ज़बानों पर आया है, दिल के अंदर अभी उसकी हकीकत नहीं बिठाई हमने। हम जिन चीज़ों पर बआसानी अमल कर सकते हैं उन पर भी हमारा अमल मौजूद नहीं होता। ये जो आज माहौल बना हुआ है इस्लाम के ख़िलाफ़, और हम ये समझते हैं कि शायद ये हमें मिटाना चाहते हैं, हमें ख़त्म करना चाहते हैं। हकीकत यह है मेरे भाइयों, इसके जो असल ज़िम्मेदार हैं वो हम खुद हैं। हमने इस्लाम की तालीमात को किताबों के अंदर सिर्फ कैद करके रख दिया है बस। अब जाहिर है किताबें कोई उठाएगा, हम खुद नहीं उठाते इस्लाम की किताबें, तो वो क्यों उठाएंगे? किसी भी मजहब की तालीमात अगर आम होती हैं, किताबों से नहीं होती, वो आम होती हैं आदमियों के अपने आमाल से। हकीकत ये है, आज आलम ये है कि आप मार्केट के अंदर चले जाएं, बिला मुबालगा मैं ये बात बता रहा हूँ, अगर मार्केट के अंदर 10 दुकानें मुसलमानों की हों, 10 दुकानें गैर मुस्लिमों की हो, तो एक मुसलमान भी कोशिश ये करता है गैर मुस्लिम की दुकान से मैं सामान ख़रीदूँगा। क्यों? इसलिए कि उन्होंने जो अखलाक अपने बनाए, उनकी जो मुआशरत है वो हमारी मुआशरत से बहुत मुख्तलिफ, बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ। हमने अपनी मुआशरत को ऐसा बना दिया कि इस्लाम से उसका दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं होता। हमारे उस्ताद मोहतरम एक वाक़या अपना खुद सुनाया करते थे, जो हम में से लोग हैं वो भी इस पर गौर कर लें। फरमाते थे कि एक मरतबा में एक दुकान से तकरीबन 4 या 5 किलो चने ख़रीद करके लाया, जो सूखे चने होते हैं। का वो घर में इत्तिफाकन रखे रहे, किसी का ध्यान नहीं गया। तकरीबन 3 महीने उसको गुजर गए और वो रखे हुए हैं ऐसे। उसके बाद में मेरा सफ़र का इरादा था, घर वालों ने कहा कि ऐसा करें, ये तो रखे हुए हैं, किसी काम अभी तक आए नहीं है, इसके बाद में 6-7 महीने का हमारा सफ़र है तो ये ख़राब हो जाएंगे, आप ऐसा करें दुकानदार को वापस करके चले आए। क्या ईमानदारी से बताओ, हम में से कोई भी आदमी दुकान पर बैठा हुआ हो, 3 महीने तो बहुत दूर की बात है, 3 दिन के बाद भी हमारे अंदर हिम्मत है कि हम किसी के सामान को वापस करें? हम खुद सोचें ईमानदारी से। वो खुद बयान करते हैं 3 महीने के बाद मैं दुकान पर गया और जाकर के मैंने उससे कहा, भाई ये सामान मैं तुम्हारी दुकान से लेकर के गया था और मैंने खुले लफ्ज़ों में बताया कि 3 महीने पहले का ये सामान गया हुआ है, लेकिन इत्तिफाक की बात है कि मैं इसको इस्तेमाल नहीं कर सका। मैंने कहा कि अगर आप इसके पैसे वापस दे सकते हो तो दे दें, वरना सामान रख लें, मुझे पैसों की भी ज़रूरत नहीं। वो फरमाते हैं कि एक लफ्ज़ दुकानदार ने नहीं बोला, फ़ौरन सामान लिया, अपने नौकर को बुलाया और कहा कि भाई 3 महीने पहले का ज़रा इसका रेट निकालो, कितना रेट था। कहा मुझसे भी नहीं मालूम कर रहे कितना रेट था। नौकर ने बताया कि इतने रेट में चल रहा था, फ़ौरन निकाल करके पैसे मेरे हाथ पर रख दिए। मेरे भाइयों, सुनने में बड़ा आसान है, बयान करने में ये वाक़या बड़ा आसान है, लेकिन हम में से जो लोग कारोबार करने वाले हैं, ईमानदारी से खुद बताओ, एक मुसलमान क्या ये काम कर सकता है?
किसी मुसलमान के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, चाहे वो सामान 10 रुपए का ही क्यों ना। यहां तो आलम यह है कि अगर किसी मुसलमान की दुकान से कोई सामान आ गया, अगर खराब निकल गया, उसको नाली में फेंकना पड़ता है, उसको वापस हम दुकान पर नहीं भेज सकते। क्यों? इसलिए कि मालूम है अगर दुकान पर कोई गया लेकर के जलील करके वापस किया जाएगा, वो 10 रुपए का सामान भी वापस नहीं होता। ये हमारी मुआशरत है, ये हमने इस्लाम की तालीमात को लोगों के दरमियान फैलाया है। बताइए इस्लाम के मानने वाले कहां से आएंगे? फिर कहां से लोगों के दिलों के अंदर इस्लाम पैदा होगा? कहां से इस्लाम की मोहब्बत आएगी? इस्लाम कबूल करने के जज्बे कहां से लोगों में पैदा होंगे? ये जो 23 साल के अरसे में पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए से इस्लाम फैला है, क्या अल्लाह के नबी हर जगह पर कुरान की सारी तालीमात सुनाने गए? क्या सहाबाए किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन घर घर तालीम सुनाया करते थे? बस नहीं मेरे भाइयों, सिर्फ सहाबाए किराम की वो मुआशरत थी, सहाबाए किराम के मुआमलात थे। जब लोगों ने देखा कि अपने नफ़े की परवाह नहीं करते, दूसरों के नफ़े की खातिर लोग जोक दर जोक इस्लाम के अंदर दाखिल हुए। हमारे हिंदुस्तान में जो इस्लाम फैला है वो कैसे फैला है? सहाबाए किराम के चंद काफिले थे जो तिजारत करने यहाँ पर आए थे, बस चंद काफिले तिजारत की गरज से आए हैं। जब लोगों ने उनके मुआमलात को देखा है, जब लोगों ने मुआशरत को देखा है, जब लोगों ने ये देखा कि लोगों के नफ़े के लिए अपना नुकसान भी बर्दाश्त कर लेते हैं, खुद यहाँ के लोगों ने दरख्वास्त की है कि आप मुस्तकिल तौर पर क़याम पजीर हो जाएं। आप तारीखें पढ़ करके देखें, यहाँ के गैर मुस्लिम लोगों ने सहाबाए किराम से दरख्वास्तें की हैं, इस्लाम के काफिलों से मन्नत समाजतें की हैं कि अगर आप हमारे मुआशरे के दरमियान रहेंगे, हमारा मुआशरा अच्छा बनेगा, एक साले मुआशरा तश्कील पाएगा। और मेरे भाइयों, उन्हीं के इन मामलात का नतीजा था कि सिर्फ एक नहीं, आज आप दुनिया के जिस कोने में जाएंगे इस्लाम के मानने वाले ज़रूर मौजूद। अल्लाह के नबी को कितना अरसा, कोई बहुत बड़ा अरसा तो नहीं गुजरा, अभी 1400 साल का अरसा है। आप दीगर मज़ाहिब की तारीख़ों को उठा करके देखें, कोई 10,000 साल पुरानी अपनी तारीख़ बता रहा है, कोई 50,000 साल पुरानी अपनी तारीख़ें बता रहा है। कुछ मज़ाहिब तो वो हैं कि 2-2, 3-3 लाख साल पुरानी अपनी तारीख़ें बताते हैं। कहाँ है मानने वाले उनके? वो पसे पर्दा क्यों चले गए? इस्लाम एकदम से इतनी तरक्की पर क्यों आया? इसलिए कि इस्लाम की जो तालीमात थी और इस्लाम के इब्तिदाई जो मानने वाले थे, वो तालीमात उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनाई। हमने तो इस्लाम की तालीमात को नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, बस ये अरकान हमने अदा कर लिए, इस्लाम का मुकम्मल हक अदा कर दिया और हम इसी को इस्लाम समझे बैठे हैं, बस यही खाली इस्लाम है। नहीं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, लोगों में सबसे बेहतर इंसान वो है जिसकी कोशिश हमेशा ये रहती हो कि दीन के एतबार से भी हमेशा दूसरे को नफ़ा पहुँचाऊँ और दुनिया के एतबार से भी नफ़ा बख्श बनूँ। मैं ज़रर रसा ना बनूँ, किसी का तकलीफ़ का बाइस ना बनूँ, किसी के नुकसान का बाइस मैं ना बनूँ। ठीक है, 2 रुपये का मेरा नुकसान हो रहा है तो हो जाए, लेकिन दूसरे का 1 रुपये का नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर ये जज्बात मेरे भाइयों हम अपने दिलों के अंदर पैदा कर लेते हैं तो आप यकीन जानिए कि इस्लाम का आज भी कोई दुश्मन नहीं हो सकता। आप तारीखें उठा करके देखें, इस्लाम के बड़े बड़े दुश्मनों ने इस्लाम ख़ुद कबूल किया है। वो लोग जो पूरी ज़िंदगी इस्लाम की मुखालफत में गुजारते हैं, बाद में आकर के ख़ुद इस्लाम कबूल कर लेते हैं। आज इस्लाम कौन कबूल करते हैं? आज भी करते हैं, लेकिन अब जो है उमूमन इस्लाम कबूल करने वाले सिर्फ वो लोग हैं जिनको किताबें पढ़ने का शौक़ होता है। अगर मुसलमानों की ज़िंदगी पढ़ते हैं तो इस्लाम कबूल नहीं कर सकता कोई। हकीकत ये, कुछ बेचारे हैं जो किताबों के शौकीन होते हैं, इस्लामी तालीमात को पढ़ते हैं तो इस्लाम कबूल कर लेते हैं, वरना हमारे जो अमाल हैं वो इस लायक नहीं होते। हज़रत सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाहि अलैह बड़े हमारे बुजुर्गों में से गुजरे हैं, मुजाहिदीन में से थे। एक जिहाद में उनका मुकाबला हुआ, कुछ गैर मुस्लिम अफवाज थी और बड़ी तादाद में थी। हज़रत सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह के साथ में बहुत मुख्तसर सी जमात थी।